नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया प्रभात किड्स स्कूल की कक्षा 10वीं से रचनात्मक लेखन का एक नया विषय लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम सूचना लेखन इस विषय के बारे में जानेंगे। छात्रों, आपको बचपन से ही अनेक प्रकार की सूचनाएं मिलती रही हैं। आपने अनेक प्रकार की सूचनाएं देखी होंगी। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। विद्यालय के बोर्ड पर, किसी भी कार्यालय के बोर्ड पर और समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। छात्रों, सूचना लेखन का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति समूह को किसी विशिष्ट जानकारी से अवगत कराना। अब हमारे दिमाग में प्रश्न यह उठता है कि एक छात्र के तौर पर सूचना कैसे लिखी जाएगी। तो आज हम एक छात्र के रूप में आपको सूचना लेखन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन्हें उदाहरण तथा प्रारूप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सूचना लेखन के विभिन्न प्रकारों को। तो छात्रों, सबसे पहला प्रकार होता है सामान्य सूचना, जिसमें विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। दूसरा प्रकार है औपचारिक सूचना। औपचारिक सूचना में किसी गोष्ठी, सभा या कार्यालय की तरफ से किसी कार्यशाला के लिए कोई सूचना यदि जारी की जाती है तो वह औपचारिक सूचना के अंतर्गत आती है। छात्रों, समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के खोया पाया वाली सूचनाएं हम हमेशा ही देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई सामान खो गया है या किसी को किसी का कोई सामान मिला है अथवा किसी का कोई प्राणी, वस्तु कुछ खो गया है तो इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत वह आता है। अगला प्रकार है समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना। छात्रों, नाम परिवर्तन के लिए, विवाह के संबंधित, चोरी हुई वस्तु से संबंधित, निविदा या फिर नीलामी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो सार्वजनिक रूप से जारी की जाती है, जो सभी जनसामान्य के लिए होती हैं, वे इस सूचना के अंतर्गत आती हैं। कुछ सूचनाएं अत्यंत व्यक्तिगत भी होती हैं, जैसे किसी विभाग की तरफ से यदि किसी व्यक्ति को कोई नोटिस जारी होता है या फिर न्यायालय की तरफ से कोई आदेश या कोई समन्स जारी होता है तो वह इस व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत आता है। सूचना लेखन विभिन्न प्रकारों से किया जाता है, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य अन्य व्यक्ति को विशिष्ट जानकारी से अवगत कराना होता है। सूचना लेखन करते समय एक विद्यार्थी के रूप में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है विषय। छात्रों, सूचना लेखन 20 से 25 शब्दों में और 25 से 30 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो सूचना लेखन का एक भी वाक्य या एक भी शब्द उस विषय से बाहर का नहीं होना चाहिए। उस विषय में जो सूचना आप लिख रहे हैं वह संपूर्ण विषय को बढ़ाने वाला होना चाहिए और किसी न किसी तरह से उस विषय से संबंधित ही होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है शीर्षक। आपको प्रत्येक सूचना में शीर्षक लिखना अनिवार्य होता है और शीर्षक को देखते ही उस सूचना का विषय पता चल जाना चाहिए। इस तरह से उस शीर्षक को संक्षिप्त में एक वाक्य में लिखा जाना चाहिए। एक वाक्य में या उनसे भी कम शब्दों में शीर्षक लिखा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है पूर्णता, अर्थात विषय के अनुसार सूचना के सभी बिंदुओं को समावित किया जाना चाहिए। अर्थात जो विषय आपको दिया गया है, आपकी सूचना के सभी बिंदु उससे समाहित होने चाहिए। भाषा के विषय में यदि हम बात करें तो सूचना लेखन की भाषा अत्यंत सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। उसके शब्दों का चयन विषय के अनुरूप ही होना चाहिए। भाषा का प्रवाह कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, अर्थात जो भी बात आप लिख रहे हैं
वह विषय के क्रम को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि किसी बात का जिक्र आपने सूचना के प्रारंभ में किया और उसी से संबंधित किसी बात को आपने सूचना के अंत में लिखा। अर्थात यदि सूचना के विषय के अनुसार आप किसी कार्यक्रम का समय और तारीख बता रहे हैं तो ऐसा न हो कि आपने तारीख प्रारंभ में बता दी और उसका समय अंत में बताया। यह सूचना संपूर्ण रूप से क्रमबद्ध होनी चाहिए। एक के बाद एक विषय का आना जरूरी होता है जो क्रमबद्धता को बनाए रखे। छात्रों, इन सूचना लेखन के बिंदुओं को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं एक प्रश्न। आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में एक लिखित सूचना तैयार करें। छात्रों, यह समझ लीजिए कि यह आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और प्रश्न को बहुत ध्यान से प्रारंभ से अंत तक पढ़ना अनिवार्य होता है। कई बार लिखने की जल्दबाजी में हम कोई महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ना भूल जाते हैं या फिर उसे कुछ और समझ लेते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न को पूरा पढ़ना है। अब प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रेखांकित किया जाना चाहिए जिनको हमें सूचना में समाहित करना है। जैसे आपके विद्यालय को रेखांकित करते से आपको यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह सूचना विद्यालय की ओर से लिखी जानी है। इसका विषय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन है ना। विषय, शीर्षक आप जो भी कहें, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। तो विषय क्या होगा? पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो दी गई है वह है हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट दी जाएगी। इस बात को भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको समाहित करना है। अतः जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में आता है या फिर आप जिस भी प्रश्न का अभ्यास कर रहे होते हैं उनमें महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करने की आदत डालिए। अब इन विषयों को लेकर हम एक सूचना लिखेंगे। छात्रों, प्रारूप के अनुसार सबसे पहले जिस विद्यालय या फिर जिस संस्थान की ओर से सूचना लिखी जानी है उसका नाम सबसे प्रारंभ में आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके ठीक नीचे मध्य भाग में ये जो बॉक्स बना हुआ है उसके मध्य भाग में आपको सूचना इस शब्द को लिखना है और वह थोड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। उसके ठीक नीचे आपको दिनांक लिखना है और उसकी अगली लाइन में विषय। छात्रों, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों में सूचना लेखन के प्रारूप में थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए दिखाई देते हैं। इनमें आपको दिनांक कई बार सूचना के उपरांत और कई बार विषय के उपरांत भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो दोनों भी दिनांक के तरीके या दोनों भी प्रारूप सही हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की दुविधा रखने की आवश्यकता नहीं है। अगली लाइन में यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, यह शीर्षक दिखाई देता है और उसके तुरंत बाद मूल सूचना का विषय शुरू होता है। इसे विषय वस्तु भी कहा जाता है। सबसे पहली लाइन में सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, अर्थात जिन किसी के लिए यह सूचना लिखी गई है उनका जिक्र किया जाना अनिवार्य होता है। छात्रों, कई बार विद्यालय की कोई सूचना विशेष कक्षा के लिए होती है तो यहाँ पर उस तरह से लिखा जाएगा कि कक्षा 10वीं के छात्रों को सूचित किया जाता है कि। यह पहली लाइन अनिवार्य होती है और यह विषय के अनुरूप होती है।
इसका जिक्र कई बार विषय में नहीं होता है। आपको जो प्रश्न दिया जाता है उसमें इस बात का जिक्र नहीं होता है और कई बार इसका जिक्र होता है। अगर है उस प्रश्न में इस बात का जिक्र तो आप उस प्रश्न से लीजिए, अन्यथा यह चीज़ आपको स्वयं निश्चित करनी होगी कि यह सूचना किसके लिए हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में 5 जून 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ पर उन्होंने उस पुस्तक प्रदर्शनी के दिन और समय का जिक्र किया है। किसी भी कार्यक्रम के दिन, समय और स्थान का जिक्र किया जाना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ते दर पर पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ साथ पठन में रुचि उत्पन्न करना है। उस विषय से संबंधित 2 अतिरिक्त लाइन यहाँ पर दी गई है और मूल बात यहाँ पर लिखी गई है जो हमें ऊपर प्रश्न में भी दी गई है कि सभी पुस्तकों पर 25% की छूट दी जाएगी। धन्यवाद। छात्रों, क्योंकि सूचना की शब्द सीमा बहुत कम होती है इसलिए आपको पूरी सूचना विषय के अनुरूप ही लिखनी है। किसी भी तरह का अन्य बात, किसी भी तरह की कोई अन्य बात आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। अंत में लिखा है यहाँ पर धन्यवाद, और धन्यवाद के ठीक नीचे छात्रों क ख ग लिखा है। क ख ग का अर्थ है उस व्यक्ति का नाम, उसके हस्ताक्षर और उनका पद। इसका क्रम इसी तरह से रहेगा कि सबसे पहले सूचना भेजने वाले व्यक्ति का नाम, उनके हस्ताक्षर और उनका पद। ठीक है, अगला हम सूचना लेखन का प्रारूप देखते हैं। आपको इससे सारी बातें ज़्यादा साफ हो जाएंगी। सबसे पहले संस्था का नाम और ठीक मध्य भाग में सूचना। आपने देखा यहाँ पर कि सूचना लेखन एक बॉक्स में ही किया जाता है। जैसे हम लोग विज्ञापन लेखन करते हैं, ठीक उसी तरह से सूचना लेखन भी एक बॉक्स में किया जाता है। संस्था का नाम होने के बाद ठीक मध्य भाग में सूचना यह शब्द आएगा। उसके बाद दिनांक और सूचना के ठीक नीचे मध्य भाग में ही उस सूचना का विषय अर्थात शीर्षक आएगा और उसके तुरंत अगली लाइन से आपको विषय वस्तु शुरू कर देनी है। विशेष तौर पर विषय वस्तु की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उनमें विषय के अनुरूप जिन भी बातों का या जिस भी जानकारी का समावेश होना चाहिए वह आपको वहाँ पर लिखनी है। अर्थात किसी भी कार्यक्रम का समय, किसी भी कार्यक्रम का स्थान, दिन और कोई विशिष्ट बात यदि आप उस विषय से के अनुसार बताना चाहते हैं तो उसका भी उसमें समावेश करें। और अंत में सूचनाकर्ता का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उसके हस्ताक्षर आएंगे अगली लाइन में और उसकी अगली लाइन में उस सूचनाकर्ता का पद आएगा। और यहाँ पर आप पूरा बॉक्स कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे और बंद कर देंगे। छात्रों, उम्मीद है कि सूचना लेखन यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एक विषय को लेकर आप सूचना लेखन का अभ्यास करें। सूचना लेखन 5 अंकों के लिए आता है, अत्यंत सरल है और कम शब्दों में लिखा जाना है। प्रारूप के अनुसार यदि सूचना लेखन की जाती है तो पूरे अंक प्राप्त होने की संभावना होती है। अतः प्रारूप के अनुसार ही इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।